Hello everyone, welcome back to the channel myself Rudra Singh. तो आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज। मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में सेगमेंट क्या होता है, कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, कौन सा सेगमेंट तुम्हारे लिए बढ़िया होने वाला है ट्रेडिंग करते समय, और अगर तुम बिगिनर हो तो कौन सा सेगमेंट तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है स्टार्टिंग फेज में, जो तुमको प्रॉफिटेबल होने का रास्ता दिखाए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आखिर सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट सिंपल मार्केट का वो हिस्सा होता है, स्टॉक मार्केट का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई खास प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या कंपनी के शेयर हो गए, एसेट्रा एसेट्रा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि आखिर कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं और कौन सा सेगमेंट कौन से मार्केट में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सेगमेंट सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, कैश या इक्विटी सेगमेंट, सेकंड फ्यूचर्स, थर्ड ऑप्शंस। तो हम लोग यही 3 सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, या तो कैश में, या तो फ्यूचर्स में, या ऑप्शंस में। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कितने टाइप के मार्केट होते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास 4 टाइप के मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, सेकंड फॉरेक्स मार्केट, थर्ड क्रिप्टो मार्केट, फोर्थ कमोडिटी मार्केट। तो अब हमने मार्केट समझ लिया है कि कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, वो कैसे रन करते हैं। तो मैंने बात करी है कैश या इक्विटी सेगमेंट की। तो कैश या इक्विटी में जो भी हमारा एक पार्टिकुलर अमाउंट होता है, हम सिर्फ उसी से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 10,000 का कैपिटल है तो मैं 10,000 का स्टॉक बाई या सेल कर सकता हूँ। मुझे प्रॉफिट भी 10,000 पे होगा, लॉस भी 10,000 पे ही होगा। स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कैश में। अब हम लोग चलते हैं सेकंड में, फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में सिंपली कुछ नहीं है, फ्यूचर्स में सिंपली आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है ट्रेडिंग करते समय, 5x से लेकर के एबव x तक। आप 100x भी ले सकते हो, किसी किसी बिटकॉइन में तुम 150x भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में सिंपली हम लोग किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स का फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। जैसे सिंपली हम लोग किसी शेयर्स या किसी स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके ट्रेड करते हैं, और इस पे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें लेवरेज मिल जाता है 5x से लेकर के 125x तक, अगर तुम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो। फिर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शंस बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे तुमको ज्यादातर स्कैल्पिंग करने को मिलती है। यहाँ पे मार्केट में मूव बहुत जल्दी आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी चेंज होते हुए दिखेगा, तो ये काफी थोड़ा टफ भी होता है। तो अब तुमने समझ लिया है कि आखिर कौन सा सेगमेंट कैसे वर्क करता है। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आखिर कौन से मार्केट में कौन सा सेगमेंट अप्लाई होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 सेगमेंट होते हैं, या तो तुम कैश या इक्विटी में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, मतलब तुरंत बाई या सेल करते हो, जितना कैपिटल है उसी के बेस पे, या तो तुम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, या तो तुम उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स मतलब तुमको लेवरेज ज्यादा मिल जाता है। तुम्हारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, 5x का लेवरेज ले रहे हो तो तुम्हारे पास वही कैपिटल 5 लाख का हो जाएगा, तो तुम अब मार्केट में 5 लाख से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बाकी जो थर्ड हमारा आता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग आता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की मानी जाती है, इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन इसमें तुमको मूव बहुत अच्छा मिलता है। मार्केट कब मोमेंटम कर देगा तुमको कुछ पता नहीं होता, ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट माना जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब हम लोग चलते हैं क्रिप्टो मार्केट में कि आखिर क्रिप्टो मार्केट में कितने सेगमेंट होते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में भी 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्पॉट सेगमेंट होता है। तो जो स्पॉट मार्केट होता है वो भी एकदम कैश मार्केट की जैसा ही वर्क करता है, कैश ट्रेडिंग ही जैसा वर्क करता है। मतलब जितना तुम्हारे पास कैपिटल है तुम उतने से ही बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ये सिंपली जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में कैश या इक्विटी सेगमेंट होता है,
वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट सेगमेंट होता है। और सेकंड आता है हमारा फ्यूचर्स, थर्ड आता है ऑप्शन। क्रिप्टो मार्केट में बस फ्यूचर्स का ये बेनिफिट मिलता है कि आप 5x से लेकर के 125x तक ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप 5 लाख तक की ट्रेड ले सकते हो और 5 करोड़ तक की भी ट्रेड ले सकते हो। और थर्ड आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हम लोग चलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ हम एक पेयर्स को ट्रेड करते हैं जो कि होता है फ्यूचर्स। तुम सिर्फ एक सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट की, कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में सिर्फ तुम दो ट्रेड कर सकते हो, या तो तुम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो उसके, या तो तुम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। दो टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है कि सेगमेंट क्या होते हैं और उसी के साथ साथ कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, कौन से टाइप का सेगमेंट कौन से टाइप ऑफ मार्केट में अप्लाई होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे कि आखिर तुम्हारे लिए बेस्ट सेगमेंट कौन सा होने वाला है। तो ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं इन सारे सेगमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। तो देखो, कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट सिंपली तुम किसी भी चीज को बाइंग एंड सेल कर सकते हो जितना तुम्हारा कैपिटल है। तुमको इसमें लेवरेज नहीं मिलता और ये बहुत कम रिस्की माना जाता है। मतलब तुम अगर बिगनर हो तो भी इसको कर सकते हो, क्योंकि सिंपली तुम्हारे पास जितना कैपिटल है तुम उतने की ही ट्रेड लेते हो। उसी हिसाब से तुम अपना स्टॉप लॉस फिक्स करते हो और टारगेट फिक्स करते हो। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि तुम एक अच्छी पोजीशन बनाते हो मार्केट में, उसी के साथ साथ तुमको कम रिस्क मिलता है। हम लोग चलते हैं सेकंड पे कि फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स सेगमेंट क्या होता है। तो फ्यूचर सेगमेंट में सिंपली तुमको लेवरेज ज्यादा मिलता है और तुम शेयर्स के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। तुम ये सोचते हो, ये डिसीजन लेते हो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके कि मार्केट जो है, जो इस शेयर है, पार्टिकुलर शेयर है या स्टॉक है, इसको मैं बाई करूंगा तो क्या फ्यूचर्स में ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तुम इसके अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग करते हो। सिंपली इसमें तुमको लेवरेज ज्यादा मिल जाता है और रिस्क होता है इसमें, लेकिन ऑप्शन से कम होता है। तुम सिंपली इसमें लेवरेजिंग तुमको ज्यादा देखने को मिलती है, 5x से लेकर के 125x तक क्रिप्टो मार्केट में। और अगर तुम इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो 5 to 5.5x तक लेवरेज तुम ले सकते हो। मतलब 1 लाख से लेकर के तुम 5-5.5 लाख तक ट्रेड ले सकते हो अगर तुम इंडिया में हो, तो तुम इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो तो। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मार्केट पे कि ऑप्शन सेगमेंट क्या होता है। तो ऑप्शन सेगमेंट में सिंपली हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पे हमें क्विक मूव देखने को मिलता है मार्केट में, कब मार्केट किधर चला जाएगा यू डोंट प्रिडिक्ट इट। सिंपली ये स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया होता है और ये सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग के जो सेगमेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शन ट्रेडिंग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको क्विक मूव देता है। आप अगर अच्छे डिसीजन नहीं लेते हो तो आपका लॉस होता है, आपका कैपिटल लूज हो जाता है। तो मैंने अब सारे टाइप ऑफ सेगमेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, तुम फर्स्ट किसको लोगे। देखो, कैश मार्केट सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें तुम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस फिक्स करते हो और उसी के बेस पे तुम एक पार्टिकुलर जोन में ट्रेड करते हो, तो इसीलिए इसको रिस्क कम माना जाता है। फ्यूचर्स में भी कम रिस्क होता है लेकिन रिस्क होता है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि तुमको लेवरेज मिल जाता है। अगर तुम 1 लाख लाते हो मार्केट में तो तुम 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ 25 लाख ट्रेड ले सकते हो, ये बेनिफिट होता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग तो तुम जानते हो किसकी होती है। अगर तुम स्टार्टिंग फेज में हो तो तुम इसको कभी भी मत लेना। तुम एक बार फ्यूचर्स को ले सकते हो लेकिन इसको मत लेना, ये बहुत रिस्की है। तुम सारा कैपिटल लूज कर दोगे अगर तुम स्टार्टिंग फेज में हो तो अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे कि आखिर अगर तुम बिगनर हो तो तुम कौन सा सेगमेंट ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और बाकी सारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तुम सबसे पहले अगर तुम बिगिनर हो तो तुम कैश या इक्विटी मार्केट में जाओ या तो स्पॉट ट्रेडिंग करो। तुम ले सकते हो, कैश या इक्विटी ट्रेडिंग तुम करो। सिंपली अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग करो, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस फिक्स करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, एक पार्टिकुलर जोन में रह के ट्रेड करो।
तब तुमको समझ में आएगा मार्केट कैसे वर्क करता है, तुम्हारा कैपिटल कैसे सेफ रह सकता है, तुम कैसे सारी चीज़ों को एक परफेक्ट माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो, अगर तुम यही फ्यूचर्स या ऑप्शंस में जाते हो तो एक ग्रीड के सर्कल में फंस जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, तुम बाई करोगे सेल करोगे, तुम मार्केट को समझ ही नहीं पाए हो, मार्केट कब किधर मूव कर देगा, तुम्हारा कैपिटल कब सारा फ्लो हो जाएगा तुमको नहीं पता, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर तुमको लगेगा ट्रेडिंग सट्टा है। तो इसीलिए तुम ऑप्शंस में मत आओ, फ्यूचर्स में ना आओ। फ्यूचर्स में दिक्कत ये है कि तुमको लेवरेज मिल जाता है। तुम आते हो 5,000 का कैपिटल लेकर के, तुम सोचते हो कि तुम 50,000, 1 लाख, 2 लाख की ट्रेड ले लोगे और तुम बहुत पैसा बना लोगे, तो ये तुम्हारा लूप होता है, क्योंकि मार्केट उसी अकॉर्डिंग तुमको लॉस भी देता है। तुम मार्केट में नए हो, तुम मार्केट का फ्यूचर्स तो प्रेडिक्ट कैसे करोगे कि मार्केट में फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, किस शेयर में, किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तुम तो अभी बिगिनर हो, नहीं समझ पाते कि लेवरेज जो देता है वो तुम्हारे कैपिटल पे होता है, और जो कैपिटल पे जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो वो तुम्हारे कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो लेवरेज के अकॉर्डिंग होता है। अगर तुमने 1 लाख से 5 लाख का लेवरेज लिया है तो स्टॉप लॉस भी 5 लाख के अकॉर्डिंग हिट होगा और टारगेट भी 5 लाख के अकॉर्डिंग हिट होगा। तुम ये बात नहीं समझ पाते हो। तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है मान लो 20%, तो तुम्हारा वो 1 लाख का कैपिटल जीरो हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आओ, अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले कैश या इक्विटी में ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये सिंपल मानी जाती है। तुम इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके ट्रेड भी ले सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग तुम कर सकते हो, और अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग तुम स्टॉप लॉस भी फिक्स करते हो, टारगेट भी फिक्स करते हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा हर चीज मैनेज होता है। तो स्टार्टिंग फेज में ये तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने जितनी नॉलेज ली है कि अगर तुम बिगिनर ट्रेडर हो, तुम अगर किसी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हो तो तुम कैश या इक्विटी में ट्रेड करो, दिस इज बेनिफिशियल टू यू। तो आज हम लोगों ने टोटल 4 टॉपिक कवर किए कि आखिर सेगमेंट होता क्या है, कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, कौन सा सेगमेंट तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है, और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए कौन सा सेगमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम किस सेगमेंट में सबसे पहले ट्रेड करो जिससे तुम प्रॉफिटेबल हो सको। तो आज मैंने सेगमेंट का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।